चलिए आज फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे सीएफएस के। क्वेश्चन लिखिए पहला, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे आज। सर ये फुल फ्लेज आ सकता है पेपर में? बेटा यही तो पेपर में आया, सैंपल पेपर नहीं देखा आपने? सर कितने सर ये मार्क्स का है? सैंपल पेपर में वो फुल सैंपल फ्लेज पेपर है, में आ गया है। दो आपको एडजस्टमेंट्स के अवेयरनेस साथ। ही नहीं है यार, सैंपल पेपर आ गया है। सर कितने मार्क्स का आएगा ये अगर पूरा आएगा? 40 ये आया है जो हम क्वेश्चन कर सर रहे हैं। 5 इतना मार्क्स बड़ा का आया क्वेश्चन है। 5 नंबर का है। आयुष 2 मिनट चुप रहा है। ये तो सर क्वेश्चन ये जो है इतना बड़ा 5 मार्क्स में डाल दिया? हाँ जी, इतना बड़ा क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है सिर्फ, और 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे। और इतना मुश्किल पेपर बनाया है, चीजें इतनी सारी डाली हैं उन्होंने, आपको पता ही नहीं है सैंपल पेपर आ गया है। नहीं सर, सैंपल पेपर तो देख लिया। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, बस अब छोड़ो, स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। शेयर कैपिटल 2,10,000 और 1,80,000, 1,80,000। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ब्रैकेट में लिख दीजिए जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी नाम। अमाउंट है बेटा 1,32,000 और 24,000, 24,000 रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसका नाम है डिवेंचर्स, कोई परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000 सेम है, 1,50,000, 1,50,000। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 75,000 और 27,000। चलिए इसका टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है टोटल बताइए। तो 4,05,000 नहीं बेटे, 5,67,000 पहले का, दूसरे का आ रहा है 7,000। 3,81,000। चलिए अब आइए, ये तो था लाइबिलिटीज। अब आइए एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेट्स, पहली आइटम टेंजिबल एसेट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए मशीन, टेंजिबल आइटम मशीन 2,94,000 और 2,52,000। अगली आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 48,000 और 18,000। नेक्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज अमाउंट है 54,000 और 60,000। आगे चलिए इन्वेंट्रीज, जिसको हम पता है हम बोलते हैं स्टॉक। अमाउंट है बेटा 1,07,000 और 24,000, 24,000 रुपए। नेक्स्ट आइए ट्रेड रिसीवेबल, डेप्टर्स अमाउंट है 40,000
और 17,500। लास्ट आइटम कैश एंड कैश इक्वलेंट। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो आंसर टैली भी होगा और साथ में बेटा आपको पता चलेगा कि करते कैसे हैं पूरा क्वेश्चन। 5,67,000 और 3,81,000। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। सर क्लास में ले लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर एक करंट इन्वेस्टमेंट में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलिए हो गया नोट डाउन सबका? यस सर। रुक जाओ Yes, sir. सर। सर इसमें कोई नोट्स टू अकाउंट्स है क्या? हाँ एक ही वैसे बनता है, जनरल रिजर्व के नाम से ही बनता है और तो कोई बनता ही नहीं है। ओके सर। चलिए हो गया नोट डाउन? यस जी, सर। सर। Yes, sir. चलिए स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। फुल फ्लेज क्वेश्चन है सीएफएस का विदाउट एडजस्टमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपको जो सैंपल पेपर आया है इस साल का 2022 का सैंपल पेपर, उसमें सिर्फ 2 एडजस्टमेंट आई हैं। 2 एडजस्टमेंट, एक आपकी आई है डिबेंचर वाली एडजस्टमेंट जो मैं आपको कल भी करा रहा था, भावुक याद है? एडजस्टमेंट कर रहे थे हम हाँ जी सर। डिवेंचर वाली। बेटा एक तो वो इन्वेस्टमेंट, एक तो डिवेंचर की एडजस्टमेंट आई है और एक मशीन के ऊपर आई है। बस 2 एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया है सैंपल पेपर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना आएगा बेटा डिफरेंस बताइए जनरल रिजर्व का? सर 1,08,000। 132 माइनस 24,000 यू विल गेट 1,08,000 रुपए। एड एडजस्टमेंट फॉर, एड एडजस्टमेंट फॉर। बेटा कोई भी आइटम इसमें है ही नहीं एडजस्टमेंट फॉर की, और नील, कोई भी आइटम नहीं है। 1,08,000 ये सीधा आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एड decrease in current assets, increase in current liability, increase in current assets, decrease in current liability। चलिए ट्रेड पेएबल गिवन है 27,000 से 75,000 हो गए, इंक्रीज हो गया। कितना आएगा बेटा? 48,000 रुपीज का क्रेडिटर्स इंक्रीज। चलिए इन्वेंट्री 1,07,000
माइनस 24,083 का इन्वेंट्री बढ़ गया, डिक्रीज, माइनस। अगला ट्रेड रिसीवेबल, वो भी माइनस, क्योंकि वो भी इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 40,000, 40,000 माइनस 17,500, 22,500। 22,500 रुपए नेगेटिव। और तो कोई आइटम है ही नहीं। आंसर निकालिए बेटा। 1,08,000 प्लस 48,000 माइनस 83,000 माइनस 22,500, 50,500 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और टैक्स पेड, ये नील है। आंसर आ गया पहला 50,500। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, चलिए इसमें टेंजिबल एसेट्स जो मशीन गिवन था वो इंक्रीज हो रहा है बेटा। सर 42,000 का परचेज। परचेज ऑफ मशीन 42,000 रुपीज माइनस पे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे जाइए, वो भी बढ़ रहा है। तो चलिए परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000। दो ही आइटम्स है, 72,000 नेगेटिव। तो इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए थर्ड एक्टिविटी पे आ गए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए सबसे पहला शेयर कैपिटल कितना बढ़ रहा है बेटा? 30,000। सर 30,000। इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल 30,000 रुपए। मेरे ख्याल कोई और आइटम तो है ही नहीं, क्योंकि डिवेंचर तो बराबर ही है 30,000। यस सर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए अब ये देखिए बेटा, अब देखिए आंसर कैसे करते हैं। ये 50,500 ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में। तो 50,500 प्लस 30 कितना हो गया? 80,500 माइनस कर दीजिए 72,000, कितने का आ गया बेटा? 8,500 रुपीज पॉजिटिव। 8,500। 8,500 रुपए पॉजिटिव। इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज वर्ड आएगा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज वर्ड आएगा। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश। बेटे मैंने बोला है ये फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर है 50,500। सेकेंड एक्टिविटी में माइनस आ रहा है इस क्वेश्चन में, थर्ड एक्टिविटी में प्लस आ रहा है। तीनों को प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर दिया, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो नेट इंक्रीज वर्ड आएगा। अगर यहां पे नेगेटिव आंसर आया तो डिक्रीज वर्ड आएगा। अच्छा सर। ठीक है, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। यहां पे लिखिए कैश एंड कैश
इक्वलेंट एट द बिगनिंग। बिगनिंग के अंदर आप दो आइटम्स हैं इस क्वेश्चन में, प्लस करेंगे। कैश कितना गिवन है ये बताइए। 9500 का कैश था और करंट इन्वेस्टमेंट का कैश कितना है, कितना है बताइए। 60,000, 60, तो टोटल कितना हो गया 69,500। यहां पे 69,500 को प्लस कर दीजिए, इनका टोटल करिए 78,000 आ रहा है। तो सर, लिखे लास्ट वाला आयुष समझा चेक दो करिए तो। उन दोनों का 78 आ रहा है कि नहीं। सर यस आ रहा है। कैश एंड कैश इक्वलेंट एट द एंड, जिसमें फिर दो आइटम प्लस होंगी, कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास अमाउंट कितना है ये बताइए। 24,000 और 54, ये 54, 24,000 गिवन था, ये 54,000, ये देखिए 78। सर तो और इससे हम यहाँ पे वेरीफाई था कर सकते हैं ना अपना आंसर। 9500 और दूसरा था 60,000, ये आ गया। तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में वही पता चल जाएगा आपका कि क्वेश्चन आपका करेक्ट है। ये आंसर आपने निकाल लिया, कैश ओपनिंग वाला प्लस कर दिया, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग वाला कैश का आंसर आ जाएगा। अगर वहां पे वही आंसर आ गया तो आपको वही पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये एक कैश फ्लो का है विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फटाफट नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन सर, हो आपको गया। और दे रहा हूं। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। डन सर। किसको समझ आ गया बेटा बता दीजिए। सार्थक, सर निखिल, आ गया समझ मानिक, में। सर आ गया सर। आकाश। हाँ जी सर, हाँ आगे जी समझ। आगे समझ। आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसा ही दे रहा हूं, सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन दे रहा हूं विदाउट एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए रब कर दूं। हाँ जी सर। यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे 3 कॉलम बना लीजिए। पर्टिकुलर्स 2022, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, और 2021। फिर बोल रहा हूं सैंपल पेपर में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स आई हैं, और साथ में जो भी सारे पॉइंट है वो हिडन है, वो क्वेश्चन के अंदर है, मगर अलग से एडजस्टमेंट में नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके का है, और सैंपल पेपर को हमेशा फॉलो किया जाता है मेन पेपर्स में, जो आप टर्म 1 में भी देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और 2022 2021। सर हाँ जी बोलो। एक चीज बोलनी है, जैसे सैंपल पेपर में ना ईयर जैसे आप शुरू में करा रहे थे, पहले 21 फिर 22 ऐसे दिए हुए हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं बेटा होएगी उधर? दोनों तरीकों से प्रैक्टिस करनी है, उल्टे ईयर भी आ सकते हैं, सीधे ईयर भी आ सकते हैं। ओके सर। मोस्ट प्रॉब्ली शायद इधर पिछले 10 साल से उल्टे ईयर का क्वेश्चन आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके सर। चलिए, पहला शेयर कैपिटल अमाउंट है 2 लाख, और ये भी 2 लाख, देयर इज नो डिफरेंस। अगला रिजर्व एंड सरप्लस एंड सरप्लस, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 98,000 96,000, there is a difference of 2,000 rupees. long term borrowing, जिसमें आपका डिवेंचर आएगा
अमाउंट है 90,000 और 60,000, 60,000 रुपए। अगला ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल ब्रैकेट में लिख लीजिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 82,000 और 72,000। बस यही एक 3-4 पॉइंट्स हैं। 4,70,000, 4,28,000। एसेट्स, एसेट्स पे आ जाइए। पहला टेंजिबल एसेट्स, जिसके ब्रैकेट में मशीन, अमाउंट है 3,42,000 और 3 लाख रुपीस, 3,42,000 और 3 लाख रुपीस। और इस पे नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 मतलब यहां पे आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है। नोट नंबर 1, टेंजिबल एसेट्स 2022-2021। चलिए, यहां पे अब मशीन नहीं है, यहां पे अलग अलग आइटम्स गिवन है। नोट नंबर 1। सर ये 3 लाख है? हाँ जी, सर ये 3 लाख है 21 के अमाउंट। बेटे नोट नंबर 1, एक मिनट। लैंड, सबसे पहली आइटम गिवन है लैंड 60,000, दूसरा बेटा 40,000, 60,000, 40,000। 1 मिनट सार्थक जवाब देता हूं, 2 मिनट। बिल्डिंग 1,10,000, 1,10,000 रुपए। और दूसरा अमाउंट है बेटा 1 लाख रुपए, ये भी इंक्रीज हो रहा है, परचेज आएगा बेटा। थर्ड आइटम है आपकी मशीन, मशीन 2,44,000 और 2,14,000, 2,14,000 लेस। इस पे डेप्रिसिएशन है 72,000 का और 54,000 का। तो आप इसका आंसर निकालेंगे टोटल 3,42,000 और 3 लाख की। इधर अब ट्रीटमेंट सुन लीजिए साथ साथ। इधर सार्थक ये 40 से 60 हो रहा है, तो ये परचेज होगा। हाँ जी सर, बढ़ रहा है। बिल्डिंग भी परचेज होगी, ये भी नेगेटिव जाएगा। मशीन भी परचेज हो रहा है 30,000 का। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। Add और होगा। प्लस होगा एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट फॉर के नाम। और डिफरेंस कितना है? 18,000 रुपए। 18,000। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर और आइटम क्या गिवन है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज जिसको हम बोलते हैं स्टॉक 44,000 और 50,000, 50,000 रुपए। अगला ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम डेप्टर बोलते हैं 76,800 और दूसरी आइटम का अमाउंट है 70,000, 70,000 रुपए डेप्टर। अगला कैश एंड कैश इक्वलेंट, अमाउंट है मेरे पास बेटा 7,200 का और 8,000, टोटल 470 और 428। चलिए ये बनाना है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 4 आइटम का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है। इन आइटम्स का ट्रीटमेंट अब नहीं होगा, अलग अलग हमने सारा ट्रीटमेंट सीख लिया है। वही 342, 3 लाख का ट्रीटमेंट सीख लिया, कौन सा कहां जाएगा। बाकी आइटम सारी सेम है।
चलिए हो जाएगा बेटा। सर? हाँ जी बोलो आप। सर इसमें आंसर ये 7200 आएगा ना क्लोजिंग का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला? बेटा मेरे हिसाब से आंसर आएगा इसका, आएगा आपका नेगेटिव में डिक्रीज, क्योंकि देखो आंसर आयुष बनता है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा, और आएगा आपका ओके 800 सर। नेगेटिव। और ओके ये सर। गिवन आयुष ओपनिंग का 8000, ओपनिंग का कैश 8000 रुपए, और आंसर आपका निकलेगा ऑटोमेटिकली 7200 यस क्लोजिंग। सर, मैं यही कह रहा था। समझ गया बात? तो Yes, मेरा sir. हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, तीनों आइटम को एडजस्ट करने के बाद आपका आएगा आंसर 800 डिक्रीज, 800 रुपए डिक्रीज। चलिए हो जाएगा बेटा, बता दीजिए। यस सर, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए